हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने स्नातक तृतीय वर्ष की जो कक्षा है उसमें पाठ्यक्रम के बाद अलंकारों का अध्ययन किया। अलंकारों के बाद मैंने आपको रसों के बारे में बताया, रस की परिभाषा, रस का महत्व और 11 रसों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और इन रसों के बाद में मैंने आपको स्थायी भाव सहित रस के जितने अवयव हैं 5 अवयवों के बारे में मैंने आपको समझाया था अच्छे से। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला विषय है जो आपके रसों से ही संबंधित रस की निष्पत्ति और साधारणीकरण विषय है। इस विषय के अंतर्गत आपको मैं जो रस निष्पत्ति को समझाऊंगी, लेकिन इस रस निष्पत्ति को समझने के लिए आपको रसों के अवयव का अच्छे से ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि रसों के अवयव का ठीक तरह से प्रयोग आप नहीं समझेंगे तो रस निष्पत्ति समझ नहीं आएगी। इन्हें रटने की जगह समझने की कोशिश कीजिए, रस निष्पत्ति आपको आसान लगेगी। तो आगे देखते हैं, हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस की परिभाषा मैंने बताई थी, आपको दोबारा देख लेते हैं कि रस क्या होते हैं। रस वो है जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, हमारी मिली भावनाओं के द्वारा हम अपने भावों को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब रस के अवयवों से ही हम रस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो रस के अवयव देखिए, रस के अवयव हैं 5 अवयव हैं कुल रस के। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव अर्थात कारण, तीसरा है संचारी भाव, चौथा है अनुभाव, पांचवा है आश्रय। तो ये हैं रस के 5 अवयव। इन 5 अवयवों को मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर से हम देखेंगे इन्हें। तो देखिए कौन कौन से होते हैं रस के अवयव, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, अनुभाव और आश्रय। तो देखिए स्थायी भाव, विभाव अर्थात कारण, संचारी भाव, अनुभाव और आश्रय का से क्या अर्थ है, हम एक एक करके देख लेंगे। स्थायी भावों को मैंने बताया था जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं। अब स्थायी भावों की एक बार परिभाषा देख लीजिए। वो भाव जो जन्म से ही हमारे अंदर सुषुप्त अवस्था में विद्यमान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां प्रकट होती है वो भाव प्रकट हो जाते हैं। जैसे शिशु होता है उसमें केवल जन्म के समय जो कष्ट या उत्तेजना या फिर खुशी या दुखी यही कुछ कारण होता है, वो सिर्फ हंसता है या रोता है, इसके अलावा और कोई उसके सामने भाव नहीं होते हैं। छोटा बच्चा सांप से नहीं डरता है क्योंकि उसे भय नामक रस का पता ही नहीं है, वो इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर उसे बता दिया जाए कि भय क्या होता है तो वो डरने लग जाएगा, यानी उसके सामने परिस्थितियां बनेगी तभी वो उन्हें देख पाएगा, वरना सारे भाव हमारे मन में जन्म से ही स्थायी रूप में विद्यमान होते हैं और उपयुक्त परिस्थितियां आते ही वो प्रकट हो जाते हैं। अर्थात हम बिना मतलब तो हंसते हैं नहीं। अगर किसी ने कोई चुटकुला सुनाया है या कोई हमने किसी की विचित्र वेशभूषा देख ली जिससे हमें हंसी आ गई, तो ऐसी क्रिया देख ली हंसी आ गई, यानी कि ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हास रस उत्पन्न होता है। तो ये स्थायी भाव याद करने के मैंने आपको एक सूत्र बताया था, रशक वह विघन। तो देखिए रशक अब इस सूत्र से हम जो है जितने भी स्थायी भाव हैं वो लिख सकते हैं, याद रहेंगे। र से रति, श से शोक, क से क्रोध, उ से उत्साह,
भ से भय, ह से हास, बी से विस्मय, ध से घृणा, न से निर्वेद, श से शम, स से स्नेह, से स्नेह। तो ये हो गए स्थायी भाव। रशक उभय विगन से हमने पूरे 11 स्थायी भाव लिख लिए। रशक उभय विगन शम, शस से। अब इन्हीं से हम आप रस भी बना सकते हैं। यहाँ पे केवल हम स्थायी भाव बता रहे हैं, लेकिन इनके रस भी बता सकते हैं। रस कौन से हो गए? आप ऐसे लिख सकते हैं, रति का श्रृंगार रस, शौक का करुण रस, क्रोध का रौद्र रस, उत्साह का वीर रस, भय का भयानक रस, हास का हास्य रस, विस्मय का अद्भुत, घृणा का विभत्स, निर्वेद का भक्ति, शम का शांत, स्नेह का वात्सल्य। तो ये हो गए आपके 11 स्थायी भाव और 11 ही रस हो गए। तो ये तो थे। इसके बाद विभाव क्या है? विभाव का अर्थ है कारण, यानी कि रस उत्पन्न होने के कारण रूप में जो होता है वो विभाव कहलाता है। रस के 2 भेद हैं, विभाव के 2 भेद हैं। एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। अब आलंबन और उद्दीपन क्या है, इसे समझाया था मैंने, वापस देख लीजिए। आलंबन का मतलब होता है सहारा, स्तंभ या खंबा जिसे भी कहते हैं, वह भी होता है आलंब, जिसके ऊपर कुछ टिका हो। तो रस किस पे टिका होता है? आलंबन, जिसके कारण रस उत्पन्न हो रहा है वही आलंबन हुआ। अर्थात मान लीजिए राम के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ सीता को देख करके, तो सीता क्या हो गई? आलंबन हो गई, जिसके सहारे रस उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन यानी कि ऐसी चेष्टाएं जिसके द्वारा रस उत्पन्न हो रहा है। सीता का मुस्कुराना, शर्माना, इठलाना, ये सारी क्रियाएं जो वो कर रही है वो उद्दीपन में आ जाती है, जो उद्दीप्त करती है ना, वो उद्दीपन आ जाती है। अब संचारी भाव देखिए क्या है। संचारी भाव जो है ये जल की लहरों के समान होते हैं। जल की लहरें जिस तरह से जल तरंग आती हैं और चली जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तो उसी तरह से संचारी भाव है। ये स्थायी भाव का एक कारण होता है कि जब तक रस की उत्पत्ति शुरू होती है और रस समाप्त होता है, जब तक रस बना रहता है तब तक स्थायी भाव भी बना रहता है। लेकिन संचारी भाव हैं वो भाव कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं अपना कार्य समाप्त करके। अर्थात वो पूरे रस के दौरान नहीं रहते, कुछ कुछ क्रियाएं होती हैं उनमें आते हैं और चले जाते हैं। तो ये रस, ये संचारी भाव होते हैं 33। मैंने आपको सारे 33 संचारी भाव लिखा दिए थे, जिसमें से असूया, अपस्मार, है ना, इस तरह के आपको उदाहरण बता देती हूँ। अब इस तरह से जो है ये आपके जो संचारी भाव हैं ये कुछ समय के लिए आते हैं, जैसे कि बेहोश हो जाना, अकस्मात असूया, कुछ देर के लिए बुला देना। तो ये वो स्थिति होती है जो जैसे किसी को मृत्यु है, ये भी प्रेम के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। प्रेम अगर रति श्रृंगार रस कहें तो अत्यधिक उत्साह के कारण भी रस में भी कुछ देर के लिए बेहोशी आ जाती है। तो ये चीज़ें संचारी भाव पूरे रस के दौरान नहीं बनी रहती है, लेकिन जल तरंग की भांति आती है और अपना कार्य करके, यानी कि इन स्थायी भावों को क्या करती है? पुष्ट करती है। संचारी भाव क्या करता है? स्थायी भावों को पुष्ट करता है और
रसों को उद्दीप्त करने में सहयोग देता है। तो ये तो थे आपके संचारी भाव। उसके बाद है अनुभव। अनुभव देखिए 4 तरह के होते हैं। एक है कायिक, एक है वाचिक, एक है सात्विक, एक है आहार। अनुभव क्या हुए? अब आपने देखा कि आलंबन, जिसके सहारे रस उत्पन्न हुआ वो आलंबन है, यानी कि सीता को देखकर राम के मन में प्रेम जागृत हुआ। तो जिसके सहारे जागृत हुआ वो आलंबन सीता हो गई। पहले अनुभव देखने से पहले हम आश्रय देखेंगे, लेकिन आश्रय का क्या मतलब होता है? जहाँ आश्रय यानी स्थान पाता, रहने की जगह। अब सीता को देख करके राम के मन में प्रेम भाव, श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ, रति भाव जागा। तो किसके, जिसके मन में जागा वो क्या हो गया? आश्रय, यानी कि राम क्या हो गया? आश्रय। अब आश्रय जो है, जिन क्रियाओं के द्वारा अपने भाव को प्रकट करता है वो भाव क्या कहलाते हैं? अनुभव। जैसे जो कायिक है, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। तो ये जो कायिक और वाचिक, सात्विक, आहार्य है, वो भाव क्या है वो हम देखते हैं। इन भावों में कायिक का अर्थ देखिए, कायिक का अर्थ होता है काया यानी शरीर। जो शरीर है, काया है, उसके द्वारा अंगों के प्रयोग से किसी तरह का प्रदर्शन किया जाता है, कोई क्रिया की प्रतिक्रिया की जाती है, वो कायिक के अंतर्गत आती है। जैसे सीता ने कुछ कहा, उसका प्रत्युत्तर राम ने, या सीता ने मुस्कुराया तो राम ने भी मुस्कुरा के उसका प्रत्युत्तर दिया। तो उसी तरह वाचिक, वाचिक का मतलब होता है बोलना, कायिक का मतलब होता है शारीरिक, वाचिक का मतलब होता है बोलकर, किसी बात को बोलकर अपना प्रत्युत्तर देना, गाकर या किसी तरह से आप अपने वचनों के द्वारा जो प्रदर्शन करते हैं वो वाचिक के अंतर आता है। जो आश्रय के द्वारा प्रेम प्रदर्शन करने में जो अनुभव, जिस प्रतिक्रिया के द्वारा भावों का प्रदर्शन किया जाता है उन्हें अनुभव कहेंगे। अब सात्विक में देखिए, सात्विक जो है 8 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। उससे पहले देखिए आहार्य। आहार्य का मतलब होता है वस्त्र, कपड़े। कपड़े जो है उनके द्वारा, जैसे नायिका है अपना राम को देख के, मान लीजिए राम क्या हो जाता है, यहाँ पे राम हो जाता है आलंबन, और राम को देखकर सीता के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो सीता क्या हो गई? आश्रय हो गई। तो सीता अपना दुपट्टा लहराती है या अपना आंचल संभालती है। तो इस तरह से वस्त्रों के द्वारा भी अपने भावों का प्रदर्शन किया, तो वो कपड़े आहार्य के रूप में आ गए। अब आप देखिए कि सात्विक भाव, 8 जो सात्विक भाव है वो कौन कौन से हैं, वो देखिए। स्तब्ध, स्तब्ध, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैवर्ण्य। स्तब्ध, स्वेद, रोमांच, वैवर्ण्य, कंप, अशुभ, प्रलय। ठीक है, ये 8 आपके सात्विक भाव है। अब इन्हें देख लीजिए, इनके मतलब देख लीजिए। स्तब्ध, स्तब्ध का मतलब होता है एक जगह स्थिर रह जाना, चौकर, भौचक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। मान लीजिए कि यहाँ पे अद्भुत रस है, विस्मय की स्थिति है, तो स्तब्ध हो गया व्यक्ति, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्तब्ध हो गया। स्वेद यानी पसीना पसीना आना, कभी डर के मारे, भय में भी, जो भय भयानक रस है उसमें भी डर के मारे पसीना पसीना आता है। क्रोध में भी पसीना आता है, प्रेम में लज्जावश भी पसीना आता है। तो स्वेद का मतलब होता है पसीना
और रोमांच, रोमांच यानी कि जैसे अद्भुत रस या भयानक रस में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। प्रेम के अत्यधिक रोमांचता के कारण भी रोंगटे खड़े हो जाना, व्यक्ति रोमांचित हो जाता है, तो वो रोमांच हो गया। स्वरभंग, बोलते बोलते अचानक भूल जाना, आप क्या बोल रहे हैं सूझ नहीं रहा है ना। कभी ऐसा होता है वीरता में अति उत्साह के कारण भी मन में तो भावनाएं बहुत सारी हैं लेकिन शब्द नहीं मिलते, है ना। श्रृंगार रस में या उत्साह में या वीर रस में या भयानक रस में स्वरभंग की स्थिति देखी जाती है। अद्भुत में भी स्वरभंग देखा जाता है। वैवर्ण्य का अर्थ होता है रंग उड़ जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना। जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि गुस्से में लाल हो जाना, डर के मारे चेहरा पीला पड़ जाना, तो वैवर्ण्य का मतलब होता है रंग। जो पीला पड़ गया, चेहरे का रंग उड़ गया, तो वो वैवर्ण्य है। तो इस तरह क्रोध, रति और जो भयानक रस है उसमें भी वैवर्ण्य देखने। कंप का मतलब होता है कांपना, डर के मारे कांपने लग जाना, घबराहट के मारे कांपना, अद्भुत, श्रृंगार, भयानक, क्रोध में भी अत्यधिक क्रोध के कारण कंपन हो जाता है। अश्रु का मतलब होता है आंसू। आंसू मतलब जब जैसे श्रृंगार में वियोग की स्थिति में अश्रु होता है, ठीक है। अत्यधिक हंसने से भी आंसू आ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से अश्रु है। और प्रलय, जितने भी भाव हैं उनकी अगर पराकाष्ठता पे पहुंच जाता है, वो असहनीय हो जाते हैं, तो प्रलय यानी मृत्यु की अवस्था भी आ जाती है। ये इस भावों की अंतिम अवस्था के अंदर आता है। तो ये थे आपके सात्विक भाव। टोटल जो 8 हैं, 8 सात्विक भाव हैं, वो ये थे। आपने समझ आ गया होगा। आश्रय मैंने बता ही दिया कि जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, जिसके सहारे, जिसको देख कर उत्पन्न हुआ वो तो हो गई सीता आलम्बन, जिसके मन में उत्पन्न हुआ वो गया आश्रय राम। तो राम और सीता आश्रय और आलम्बन बदल भी सकते हैं स्थिति के अनुसार, उस पद में किसी स्थिति में है। तो ये तो थे आपके रसों के अवयव। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम रस निष्पत्ति के लिए आगे बढ़ेंगे, रस निष्पत्ति को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब ये चीज़ रस निष्पत्ति, मैं इसे मिटाने से पहले आप लोगों को फिर से बता दूं। रस निष्पत्ति, रस की निष्पत्ति हो जाना, यानी कि रस प्रकट हो गया। अभी हम स्थायी रूप से बैठे हैं, अभी ऐसी कोई आसपास स्थिति नहीं है, हमें हंसी नहीं आ रही मान लीजिए, है ना, लेकिन हम बैठे हैं, अचानक से कुछ हुआ, कोई चल रहा था व्यक्ति, चलते चलते गिर पड़ा और गिरने से, उसके गिरने से क्या हुआ, हमें हंसी आ गई, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी थी कि साधारणतः चला जा सकता था, अनजाने में किसी भूलवश को गिर गया और उस वक्त हमें हंसी आ जाती है ना। हंसी किसे आई, हमें आई, हम बैठे हैं। तो अब यहाँ पे अगर उसको देखें, स्थायी भाव देखें, तो हास यानी कि स्थायी भाव जो हास हमारे मन में सुषुप्त अवस्था में था, ठीक है। परिस्थितियाँ क्या पैदा हुई, व्यक्ति गिर गया तो हास्य रस उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब विभाव कारण क्या था, आलम्बन। आलम्बन कौन हुआ, जो व्यक्ति गिरा है उसको देखकर हमें हंसी आई। उद्दीपन, उसकी उद्दीप्त, उसने जो चेष्टा की, यानी कि जब उसका पैर फिसल के गिरा, वो जो चेष्टा है वो उद्दीपन के अंदर आ गई, ठीक है। अब आ जाइए संचारी भाव, जो 33 है, इनमें से हम जो हास्य या हंसना, हंसी जो है वो भी 33 के अंदर आते हैं। हमने हंसी आई, हम ताली पीट के हम हंसने लगे, हिलडुल कर हम अपना आपा को दिया, हमें इतनी हंसी आई, तो थोड़ी देर के लिए प्रकट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हंसी हमें बहुत देर तक मन में रखते हैं, लेकिन हम प्रकट उसको हमेशा ताली बजाकर कई देर तक नहीं रहते, थोड़ी देर के लिए आता है संचारी भाव जल तरंग की तरह और आकर चला जाता है। उसके बाद अनुभाव, आश्रय कौन था, हम थे, हमारे मन में हास्य रस उत्पन्न हुआ ना, स्थायी भाव हमारे स्थायी, तो आश्रय हम हुए। अब हमने प्रकट कैसे किया, अनुभव कायिक, हमने ताली पीटी, हमने हिले डुले, हमने जोर जोर से हंसे, हम वाचिक, हमने कुछ बोला, उसके ऊपर कुछ कमेंट किया, अरे वो तो बहुत मोटा आदमी था इसीलिए गिर पड़ा, है ना। या कोई बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, गाने लग जाते हैं, मोटा आलू पिलपिला, ऐसे गिर पड़ा, तो वो भी क्या हुआ, आपने बोल करके भी अपना आपको बहुत मजा आया, ये आपने प्रकट किया। सात्विक इनमें से जो है, यानी कि थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, हमारा चेहरे का रंग उड़ जाता है, अरे क्या हुआ अचानक, है ना, हम बैठे हैं, फिर अचानक से कोई गिर पड़ा, इस परिस्थिति के लिए हम पहले से तैयार नहीं थे, जो हुआ अचानक हुआ। तो इस चीज के लिए हम थोड़ी देर के लिए स्वरभंग भी हो जाए, कुछ सूझे नहीं,
सिर्फ हंसी है ना, स्वयं हो जाए, स्थल हम थोड़ी देर के लिए देखते रह जाए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है सारे के सारे प्रयोग हो, कुछ कहीं किसी भाव में प्रयोग आते हैं, सात्विक कहीं नहीं आते। आहार्य कपड़े यानी कि हमने अपना रुमाल दुपट्टा लेके मुंह दबा के हंसने का प्रयास किया, हम बताना नहीं चाहते, तो इस तरह से हम अपने इन अनुभवों के द्वारा हम आश्रय हमने रस प्रकट। तो ना केवल श्रृंगार, ना केवल हास्य, बहुत सारे रस हैं जिनको हम इनके द्वारा देख सकते हैं। भयानक रस देख लीजिए आगे बढ़ने से पहले। मान लीजिए हमें अंधेरे में कहीं निकल गए हैं, रोड पर निकले हैं कहीं, या सुबह जल्दी भी लोग निकलते हैं घूमने के लिए, है ना। अब बहुत जल्दी है, अंधेरा है, ठीक है, आसपास में पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, जंगल है, तो जब शांत वातावरण है, कुछ नहीं है, शहर है, लेकिन अचानक झाड़ियाँ हिलती है और कोई परछाई सी जानवर की लगती है, तो व्यक्ति डर जाता है, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है, मुझे खा तो नहीं जाएगा, मैं तो अकेला घूमने निकला हूँ, सुबह सुबह की वॉक पे निकला हूँ। तो वो थोड़ी देर के लिए, जब तक उसे ये पता नहीं चल जाता कौन है, वो भाग के अपनी जान भी बचाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे डर लग गया ना, भय लगा, तो मन में स्थायी भाव क्या था? भय। भयानक कौन सा रस उत्पन्न हुआ? भयानक। विभाव क्या था? आलंबन क्या था? वो परछाई, जिस जानवर की परछाई देखी, उद्दीपन उसका झाड़ियों का हिलाना और हिलना। संचारी भाव क्या थे? कौन से संचारी भाव आए? थोड़ी देर के लिए हमने हंस लिया, हमने कुछ भूलने का बहाना किया, बस मार। थोड़ी देर के लिए व्यक्ति हो सकता है डर के मारे, कुछ व्यक्ति जिनसे अपने भावों को संभाला नहीं जाता, वो बेहोश भी हो जाते हैं, तो अपस्मार की स्थिति हो जाती है। संचारी भाव वही जल तरंग की तरह आते हैं और अपना कार्य करके चले जाते हैं। इसके बाद आश्रय कौन थे? हमें डर लगा तो आश्रय हम हुए। हमने कैसे प्रकट किया डर? शरीर के द्वारा। शरीर हमारा क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए हम हिलना डुलना बंद करके हम घबरा गए, हमारा बातचीत बोल करके हम या तो जोर जोर से बचाओ बचाओ बोले, या फिर ओ अरे ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकलते, अब क्या होगा, है ना। सात्विक जो है, ये सात्विक भाव है, इनमें से स्तब्ध हो जाता है व्यक्ति डर के मारे, श्वेत यानी पसीना पसीना आ जाता है, रोमांचित हो जाता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं सोचता बोले क्या, चेहरे का रंग उड़ जाता है, कांपने लग जाता है, अत्यधिक डर के कारण रोने भी लगे, प्रलय की स्थिति, मृत्यु की स्थिति भी बन सकती है। तो आहार है कपड़ों के द्वारा, यानी कि वो अपने कपड़ों को समेटता है। कुछ व्यक्ति अपने हाथ पैरों से अपने कपड़ों को डर के मारे पकड़ने लग जाते हैं। तो ये हो गई, ये सारी स्थिति आपने देख लिया कि ये जो 5 अवयव हैं, कोई भी रस हो, कोई भी रस की निष्पत्ति हो, इन 5 अवयवों में इस तरह से कार्य करता है। तो अब रस की निष्पत्ति यानी कि ये सारी प्रक्रिया हो गई है और रस जो है उत्पन्न हो गया है, प्रकट हो गया है, उसकी उत्पत्ति हो गई है। तो इस विचार पर कई विद्वानों ने अपने मतों को प्रकट किया, शोध किया, और कुछ शोध जो थे सार्थक नहीं हुए, लेकिन कुछ को बहुत आगे लाभकारी भी रहे, उनके शोध से आगे सहारा मिला, और अंत में शुक्ल जी ने भी साधारणीकरण पर अपने विचार दिए। तो हम उन्हीं विद्वानों के बारे में एक एक करके आगे देखेंगे कि रस निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने क्या कहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा विषय है रस की निष्पत्ति। रस निष्पत्ति जो विद्वान है, जो उनका नाम यहाँ पे अब उन्होंने उन विद्वान ने उस वाद का नाम क्या दिया? ठीक है, और उस वाद को संयोग का अर्थ क्या बताया इन्होंने? संयोग का अर्थ, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि संयोग के अर्थ में संचारी भाव जो है,
संचारी भाव किस तरह से योग हुए, जुड़े गए। मैंने नहीं बताया था आपको, संचारी भाव स्थायी भावों से मिलते हैं और उन्हें पुष्ट करके रस की उत्पत्ति करते हैं। तो इस संयोग किसका हुआ, संचारी भाव प्लस स्थायी भाव। ये ध्यान रखें मन में, यहाँ पे तो हम संयोग के अर्थ ही लिखेंगे। और निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने क्या कहा, निष्पत्ति का अर्थ क्या कहा। और इसके बाद में रस का आश्रय कहाँ होता है, रस का आश्रय। तो अलग अलग विद्वानों का इनके संबंध में अलग अलग विचार है, किस तरह से वाद को इन्होंने समझाया, समझने का प्रयास किया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले जो विद्वान हैं वो है भट्ट-लोलट। भट्ट-लोलट जो है मीमांसक है, यानी कि रस की विवेचना करने वाले मीमांसक में आते हैं। और जो भट्ट-लोलट है उन्होंने वाद का नाम दिया उत्पत्तिवाद। क्या नाम दिया, उत्पत्तिवाद। इन्होंने इसे एक और नाम भी दिया आरोपवाद। यानी कि इस पूरे वाद, इस पूरी प्रक्रिया में जो होता है, इन्होंने बोला रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, रस का आरोप होता है, ये बोला। अब इन्होंने जो संयोग का अर्थ बताया, स्थायी भाव और संचारी भाव के संयोग में इन्होंने इसका संयोग किस तरह बताया, एक उत्पाद्य है और दूसरा उत्पादक, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये बोले एक प्रतीप्य है और प्रतीप्य, और दूसरा क्या है, उसका प्रतीक रूप है। एक जो है गम पोष्य है और दूसरा पोषक, और दूसरा पोषक है। और रस निष्पत्ति को इन्होंने क्या कहा कि रस की उत्पत्ति हुई या फिर रस का आरोप हुआ। और लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद जब रस का इन्होंने बोला कि रस का आश्रय कहाँ होता है, तो यहीं पे इनसे चूक हो गई। ये रस का आश्रय मूल अनुकार्य में, रस का आश्रय मूल अनुकार्य में मानते हैं, यानी कि जो कार्य करता है उसके अंदर रस का मूल बताते हैं। तो ये तो था भट्ट-लोलट। इसे फिर से देखिए, समझिए कि रस जो है संचारी भाव स्थायी भाव, एक उत्पाद्य होता है, दूसरा उत्पादक होता है। उत्पाद्य जो है यानी कि मटीरियल, और उत्पादक दूसरा उसे बनाने वाला, यानी संचारी भाव मटीरियल स्थायी भाव मटीरियल बन जाता है और संचारी भाव उसको उत्पन्न करता है। एक प्रतीप्य है यानी कि उसके जैसा दिखता है, और दूसरा प्रतीक उसके जैसा ही बन जाता है संचारी भाव स्थायी भाव के मिल जाने से। एक पोष्य है और दूसरा पोषक है। पोष्य यानी कि उसको पुष्ट करता है, उसे निर्माण करता है, उसे पोषण देता है। तो संचारी भाव उसको पोषण देके पोष्य बनाता है, और दूसरा पोषक है और उसे अच्छी तरह से संचारी भाव पूरी तरह से पोषक बनाता है। स्थायी भाव पोष्य है और पोषक संचारी भाव है, ठीक है। तो अब जब ये दोनों का संयोग होता है तो फिर क्या हो जाती है, रस की उत्पत्ति हो जाती है। इन्होंने रस को क्या बताया, उत्पन्न होना बताया। रस का आरोप किया कि रस आरोपित हो जाता है। जैसा कि आपको अलंकार में बताया, आरोप का रूपक अलंकार में उसे आरोपित बना दिया जाता है, उसे वही बता दिया जाता है, वही स्थिति यहाँ पर है, इसे भी आरोपित बताया जाता है। तो रस की निष्पत्ति को यहाँ उत्पत्ति और आरोप बोला, और इस वाद को क्या बोला, उत्पत्तिवाद, वाद व आरोपवाद। और इसके साथ ही देखिए जो रस का आश्रय है, रस का आश्रय है, यहीं पे गलती हो जाती है कि रस का आश्रय मूल अनुकार्य में बताते हैं, यानी कि मूल जो कार्य करने वाला है वहां रस का आश्रय होता है। जैसे कि राम ने सीता को देखा, है ना, तो सीता में ही रस उत्पन्न होना इन्होंने बताया कि मूल किसमें है, सीता में ही रस है, जबकि उत्पत्ति किसमें हुई है, राम में हुई है। तो ये रस का आश्रय सीता को बता रहे हैं, ना कि राम को बता रहे हैं। तो यहाँ पे ही एक चूक है, जिसे आगे के जो आचार्य है वो उसमें संशोधन करेंगे, आगे देखेंगे हम। एक आचार्य के ये जो विचार हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्योंकि बहुत सारे मैं बताऊंगी फिर आपकी कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए पहले एक को अच्छे से समझ लीजिए। आगे बढ़ने से पहले फिर से भट्ट लोलट सबसे पहले मीमांसक, और इन्होंने वाद को नाम दिया उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, पार्थ्योत्पादे, प्रतीक पे प्रतीक, पोष्य पोषक संबंध, उत्पत्ति आरोप और आश्रय का बताया, मूल अनुकार्य में बताया। दूसरा देखिए, दूसरा जो है वो है शंकुक। शंकुक जो है एक न्याय शास्त्री है। शंकुक न्याय शास्त्री है और इन्होंने इस वाद को क्या नाम दिया? अनुमितिवाद, अनुमतिवाद। इसको और क्या नाम दिया? चित्रतुरंग न्याय। चित्रतुरंग न्याय इन्होंने बोला, और इसमें इन्होंने अनुमान प्रमाण भी बोला। अनुमान प्रमाण भी कहा। अब इन्होंने स्थायी भाव और संचारी भाव के इस संयोग का अर्थ क्या बताया है? इन्होंने अनुमाप्य, अनुमापक, अनुमाप्य, अनुमापक, यानी कि अभी मैं आपको इसको समझाती हूँ। दूसरा इन्होंने इसे कहा गम्य गम्यक, गम्य गम्यक, और इन्होंने इस निष्पत्ति शब्द का अर्थ लिया अनुमति, बस इन्होंने यही पे रस का आश्रय में इन्होंने जो बताया वो भी इनसे जो है उन्होंने रस का आश्रय रंगमंच पर बताया। अब कैसे इनके इस वाद को समझ लीजिए, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। पहले तो शंकुक क्या थे? न्याय शास्त्री थे। इन्होंने अनुमतिवाद, अनुमान है ना, शब्द इसको गौर से ध्यान दीजिए, अनुमान से आप चीजों को समझ जाएंगे। अनुमान से ही अनुमति शब्द बना है, अनुमाप्य, अनुमापक सब इसी से सब जुड़े हुए हैं। अनुमान कैसे? अनुमान से समझिए, अनुमान का क्या अर्थ होता है? हम एवरेज लगाते हैं, कल्पना करते हैं कि ऐसा होता है, तो अनुमान लगाया जाता है। जैसे शंकुक ये कहते हैं कि मान लीजिए आपके सामने जैसे छोटे बच्चे को, जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, उनको पढ़ाते हैं, तब उन्हें कुछ चित्र दिखाते हैं। उन चित्रों को दिखा करके उनसे पूछते हैं, एप्पल का फोटो दिखाया, ये क्या है बच्चों? बच्चा बोलता है, अभी तक उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, वो घर में बोलता है सेब है, एप्पल है, तो वो फोटो देख के पहचान लेता है। फिर उसको मैडम उसको लिखना सिखाती है, ए फॉर एप्पल। फिर वो धीरे धीरे उसे याद हो जाता है, ए लिखते ही अच्छा ए का मतलब एप्पल, क्योंकि एक चित्र बन गया है उसके दिमाग। ए दिखते ही एप्पल याद आ जाता है। हम भी सब इतने बड़े हो गए, हम सबसे पहले अगर कोई आप स्पेलिंग गेम खेलते हैं तो ए से बहुत सारी स्पेलिंग्स बोलनी है, लेकिन सबसे पहले अगर आपको कोई नहीं बोला है और ए से स्पेलिंग आ जाएगी तो उस दिमाग में सबसे पहले एप्पल ही आता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया है, कोई गया है। सबसे पहले चित्र बन गया, ए का चित्र हमारे दिमाग में एप्पल से फिट हो रखा है। तो उसी तरह से जो एक एप्पल है सिर्फ किताबों में, तस्वीर में, और एक है वास्तविक, है ना, कि हम उसे खाते हैं। ठीक है, अभी आप यही शंकुक कह रहे हैं कि चित्र देखकर हम उसकी वास्तविक चित्र हमारे दिमाग में बना लेते हैं, तो क्या हो जाता है? आपके दिमाग में चित्र बन जाता है, आपने अनुमान कर लिया और चित्र बना लिया। जैसे किसी घोड़े का चित्र देख करके आपको जो जीवित घोड़ा है वो आपके दिमाग में तस्वीर बन जाती है। सिर्फ एक स्थिर घोड़ा नहीं, आपके दिमाग में चलायमान दौड़ता हुआ घोड़ा, जो भी आपने पहले देखा है किसी फोटो में, पिक्चर में, आपको याद आ जाता है। तो आपको घोड़े के बारे में इस तरह से पता चल गया। तो आपने क्या करा? चित्रतुरंग न्याय, चित्र को देख कर आपके दिमाग में जो अनुमान बन गया वो क्या हो गया? अनुमतिवाद। अनुमति आपने दिमाग में अनुमान कर दिया। अब जो स्थायी भाव और संचारी भाव है, इनका संयोग हुआ तो एक तो क्या हो गया? संचारी भाव स्थायी भाव से मिला, तो अनुमाप्य, अनुमान करने में सहायता किसने की? स्थायी भाव ने। अनुमापक दोनों को पुष्ट करने का काम संचारी भाव ने किया, तो अनुमान, अनुमापक का कार्य किसने किया? संचारी भाव ने।
एक गम्य है, दूसरा गमक है। यानी कि एक जाने लायक है और दूसरा जिस रास्ते पे, जिस सोच, जिस विचार पे बात कर रहे हैं, और दूसरा उसे भेजने के लिए प्रयास करता है। तो ये अनुमापी, अनुमापक, गम्य, गमक भाव इन्होंने यहाँ पे संयोग का अर्थ दिया है। अब इस रस की उत्पत्ति बोली थी भट्टलोलट, भाई रस की उत्पत्ति होगी। शंकुक ने क्या बोला है? रस की अनुमति होगी, यानी कि रस की क्या होगी? अनुमान कर लिया और अनुमति दिमाग में होगी। अब एक बात और बोलते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि रंगमंच पर होता है, शंकुक ने कहा। कैसे? मान लीजिए रामलीला चल रही है, हम जानते हैं हजारों वर्षों पुरानी बात है, रामचंद्र जी की कथा है, जो उसे बहुत साल हो गए, हजारों साल हो गए। आज की तारीख में वो नहीं है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से जब कुछ कलाकार रंगमंच पर रामलीला खेलते हैं और हम उनको देखते हैं और हम भावुक हो जाते हैं, है ना। राम अपनी सीता के लिए बिलखता है, या यशो जो अपनी माता से सुमित्रा और जो माताएं हैं, कौशल्या है, वो अपने बच्चों से बिछड़ती हैं, तो वो चीज़ हमें भी दुख देती है, हमें भी कष्ट होता है, हम भी परेशान हो जाते हैं, है ना। उनके साथ साथ हमारे आंखों में भी आंसू आ रहे होते हैं। तो अब इस चीज़ का अभिनय करने के लिए सबसे पहली बात, आपको पता है अभिनेता बड़ी मेहनत करते हैं। पहले वो खुद उस किरदार में ढलते हैं, उसे महसूस करते हैं, है ना, इतने भावुक होते हैं, और फिर उस भावना को वो अपने अभिनय से प्रकट करते हैं। तो भट्टलोलट यही कहते थे कि जो कलाकार है, रस उसी मूल कार्य के अंदर होता है, अनुकार्य के अंदर ही होता है। जो उस वक्त प्ले कर रहा है, नाटक में राम बना हुआ है, रस किसमें है? उसी में। लेकिन शंकुक कहते हैं कि रस रंगमंच पर है, क्योंकि रंगमंच पर जब उस समय, उस दौरान जब प्ले किया जा रहा है, नाटक खेला जा रहा है, बस वहीं पे रस है। जब अभिनेता रंगमंच से उतर जाएगा तब उसमें वो रस विद्यमान नहीं रहेगा, है ना। ये बात इन्होंने कही, जिससे कुछ आगे के विद्वान सहमत नहीं हुए। आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा सुना होगा कि जितने भी अभिनेता होते हैं, कई बार वो किरदार में इतना डूब जाते हैं, निकल नहीं पाते, है ना, और उनकी स्थिति थोड़ी सी, उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो शंकुक है वो रस की कहाँ बता रहे हैं? रंगमंच पर ही रस का क्या बता रहे हैं? आश्रय रंगमंच पर ही है। जबकि इन दोनों से ही आगे के विद्वान सहमत नहीं होते हैं, और वो अपने रस के जो अपनी शोध, इनकी अगर बात करें कि इनके अनुमाप्य, अनुमापक, गम्य, गमक, उत्पाद्य, प्रतीक, प्रतिकोष्य, इससे कहीं ना कहीं बहुत हद तक सहायता मिली आगे के विद्वानों को। अनुमान जो शब्द शंकुक ने दिया वो भी काफ़ी सहयोगी हुआ, उत्पत्ति जो शब्द लोलट ने दिया वो भी काफ़ी सहयोगी हुआ, और इस तरह से इन्हीं के जो ये बात है, इन्हीं के सिद्धांत है, इसी को संशोधित किया और इसमें शोध किया और आगे अपने विचार दिए। तो आप ये शंकुक का जो शंकुक न्याय शास्त्री है, इनका जो अनुमतिवाद है, इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जो आगे बढ़ेंगे और जो अन्य विद्वान है, भट्टनायक है और अभिनव गुप्त हैं, इनके विचारों को पढ़ेंगे। इन्होंने जो साधारणीकरण का सिद्धांत आगे बढ़ाया है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपके शुक्ल जी और अन्य विद्वानों का भी मत देखेंगे। तो आज थोड़ा सा ये कठिन है, आपको समझ आया होगा, समझने का प्रयास कीजिए। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, इस कक्षा में यहीं तक करेंगे। जितने आगे दो विद्वान हैं उनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। पहले ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ें। कठिनाइयों के साथ, कंफ्यूजन के साथ आगे ना बढ़े, पहले अपने पहले की समस्याओं का समाधान करें, फिर आगे बढ़ते जाए। फिर से बता देती हूँ, भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद नाम दिया और आरोपवाद का। रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, रस का आरोप होता है। संचारी और संयोग, संचारी और स्थायी भाव में संयोग होता है। एक क्या होता है? एक उत्पाद्य होता है यानी मटीरियल, दूसरा उत्पादक यानी कि उसको बनाने वाला। एक प्रतीक होता है और दूसरा प्रतीक होता है यानी कि उसका मॉडल बन जाता है। एक पोष्य होता है, दूसरा पोषक होता है। एक उसको पोषण देने वाला होता है और दूसरा उसको पालता है, तब जाके रस जो है उत्पन्न होता है। संचारी भाव स्थायी भाव को क्या करते हैं? पुष्ट करते हैं। ये पोषक जो शब्द है, पुष्ट शब्द है, वो यहाँ से आया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आगे साधारणीकरण में।
उत्पत्ति होती है, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है साधारणीकरण में, ठीक है। और रस की जो उत्पत्ति हुई है, ये शब्द बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आगे के विद्वानों ने इन्हें अपनाया है, ठीक है। लेकिन मूल अनुकार्य में ही रस होता है, यहाँ पे अन्य विद्वान सहमत नहीं होते हैं। शंकुक जो न्याय शास्त्री है, उन्होंने चित्र तुरंग न्याय, चित्र को देख कर दिमाग मस्तिष्क में चित्र बन जाना, असलियत सजीव वस्तु का बन जाना आपके चित्र तुरंग न्याय आता है। आपको अनुमान कर लेते हैं आप वैसा, जैसे इतनी देर से मैंने आपको सेब कहा, एप्पल कहा, अगर आपने दिमाग में बन गया, आपको एप्पल का फोटो नजर आ जाता है कि अच्छा एप्पल ऐसा होता है। अभी भी जो आप देख रहे हैं ये वीडियो है, ये क्या है, चित्र है, ठीक है, ये सजीव नहीं है आपके लिए, ठीक है, आप इसे केवल चित्र देख रहे हैं। अब अगर मैं रख भी दूंगी तो थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में एप्पल का फोटो रहेगा कि मैडम ने सेब बताया था, ए फॉर एप्पल बताया था, चित्र बन गया आपके दिमाग में। अब आप सजीव एक तो आपके पास है, वो वास्तविक है, आपने जो देखा अभी क्या था, चित्र था, तो आपके मस्तिष्क में, और ना केवल आपने चित्र बनाया बल्कि आपने क्योंकि सेब खा रखा है, आपको उसका स्वाद भी याद आ गया। जिसने एप्पल जूस पिया है उसको उसका स्वाद याद आ गया कि कैसा होता है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क चित्र को सजीव से जोड़ता है। जो आपके पुराने अनुभव है उनसे जोड़ करके एक वास्तव में मस्तिष्क में चित्र बनता है। तो चित्र में मैंने सिर्फ आपको सेब दिखाया, लेकिन आपके मस्तिष्क में उसका स्वाद भी आया क्योंकि आपने पहले खाया था। तो यही है अनुमान। आपका मस्तिष्क क्या कर लिया, अनुमान कर लिया। आपके मस्तिष्क ने अपने दिमाग में चित्र के द्वारा, अनुमान के द्वारा उसको वास्तविकता से जोड़ दिया। तो आपने क्या किया, एक संचारी भाव आपके मुंह, स्वादेंद्रिय आपके मुंह में आई, वो अनुमापक बनी, और अनुमाप्य स्थायी भाव जो आपके मन में थे वो जागृत हो गए, ठीक है। और गम्य गम्य एक जो है, इस जो भाव है वो प्रकट होने के लिए रास्ते नहीं था, दूसरे ने उसे गम्य यानी कि आगे बढ़ाने का कार्य करा, पोषण का कार्य करा, ठीक है। अब आपके मन में जो रस उत्पन्न हो गया, जो बात समझ में आ गई, उसे आपने क्या कर लिया, यहाँ उत्पत्ति था, यहाँ क्या हो गया, अनुमति, यानी कि आपके दिमाग में अनुमति, अनुमान से क्या होगी, अनुमति, अनुमान से अनुमति, इस तरह से। लेकिन केवल और केवल रंगमंच पर आप अभी जब तक पढ़ रहे हो, अभी देखा आपने जितनी देर, थोड़ी देर के लिए, तब तक आपके दिमाग में वो भाव, वो स्वादेंद्रिय आपकी जागृत रही। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, क्लास खत्म होगी, आपका ध्यान कहीं और जाएगा और ये सब चीजें आप भूल जाओगे, ठीक है। तो तत्कालीन समय में, चित्र तुरंग न्याय में, उस समय जब रामलीला रंगमंच पर खेली जा रही है, तब तक ही उसका रस उत्पन्न होता है और रंगमंच से हटते ही वो भाव खत्म हो जाता है। क्या सचमुच ऐसा होता है? आप कोई मूवी देख के आते हो, अगर आप सहृदय व्यक्ति है, सहृदय की एक आगे की जो मैं पढ़ाऊंगी वो देखेंगे, लेकिन सहृदय शब्द का मतलब समझिए, आप में हृदय है, आप में भावों को समझने का गुण है, तो आप सहृदय है ना। यानी कि अगर किसी पराये के दुख और सुख को देख करके आपको भी दुख और सुख महसूस होता है, तो आप सहृदय व्यक्ति हैं। लेकिन आपके सामने किसी को कष्ट होता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी की खुशी में आप खुश नहीं हो रहे हैं, तो आपका हृदय काम नहीं कर रहा, आप सहृदय व्यक्ति नहीं है। तो भावों को, रसों को अनुभव करने के लिए मनुष्य के पास क्या होना चाहिए, हृदय होना चाहिए, भावों को समझने का मन होना चाहिए, तब वो भाव समझ आएंगे। काफ़ी मूवीज आप देखते हैं, कोई डरावनी मूवी देख के आते हैं तो 2-3 दिन तक बच्चों को डर लगता रहता है, बड़े भी हैं अगर डरते हैं। हंसी मजाक की देख के आते हैं, 2-3 दिन तक उस बात को याद कर करके हंसते हैं। कोई इमोशनल पिक्चर देखते हैं तो उसको देख कर उस इमोशन से आप बाहर नहीं निकल पाते, आपको बड़ा दुख होता है ना। काफ़ी तो ये चीज़ें क्या है, उन भावों को समझने का हृदय भी होना चाहिए। तो ये जो सहृदय शब्द है, इसके स्थान पर मूल अनुकार्य और रंगमंच के स्थान पर आगे के विद्वानों ने सहृदय बताया, यानी कि भाव कौन महसूस करेगा, सहृदय व्यक्ति। आगे की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा बस यही तक। आपको ये जो रस निष्पत्ति के दोनों विद्वान हैं, भट्ट हैं और शंकुक है, इनके ये वाद समझ में आए होंगे। इन्हें अच्छे से समझिएगा, बार बार वीडियो को प्ले करके देखें, आप समझने का प्रयास करें, आपकी जितनी भी शंकाएं हैं दूर हो जाएंगी। मैं एक बार फिर आपके लिए बोर्ड छोड़ देती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और अगली कक्षा में आगे के विद्वानों को पढ़ेंगे।
आज की कक्षा बस यही तक। धन्यवाद।